100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। सभापति महोदय, आज इस माननीय सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर चर्चा हो रही है। अत्यंत प्रसन्नता की बात है। हमारे समाज में सभी वर्गों ने जो उन्नति की है उसे देखते हुए गर्व अनुभव हो रहा है। शिक्षा में, क्रीड़ा में, रोजगार में या राजनीति, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना महत्व कायम रखा हुआ है। आज जिस विधेयक पर चर्चा होने जा रही है वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्त्रियों को राजनीति में 30% तक आरक्षण देने के मुद्दे पर भी शीघ्र ही निर्णय होने की संभावना है। यह शताब्दी बालिका जागरण के नाम से प्रसिद्ध है। इस सदी में बालिकाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति की है। उनके विकास के लिए अनेक विकासशील योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। वे अब आत्मनिर्भर हो रही हैं और आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न हो रही हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। विशेषकर शहरों में दिन प्रतिदिन बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं घट रही हैं। कई तरह से उन्हें सताया जा रहा है। हमें इस दिशा में न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि पीड़ितों को समय पर उचित न्याय भी मिल सके। सरकार द्वारा उन महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जाने भी जरूरी हैं। यदि समाज में बालिकाओं की इसी तरह लगातार उपेक्षा होती रहेगी तो धीरे धीरे उनकी संख्या बहुत कम होती जाएगी। इससे लड़कियों और लड़कों की संख्या के अनुपात में इतना अंतर आ जाएगा कि जहां अब लड़कियों की शादी करना आसान हो रहा है, वहीं एक समय ऐसा भी आएगा जब लड़कों के लिए लड़कियां मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। जब दहेज के नाम पर लड़के वाले गलत काम कर रहे हैं, फिर उसी तरह लड़की वाले भी गलत करेंगे। आप भी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि गुनहगार को जितनी जल्दी हो सजा मिलनी चाहिए। जितना बड़ा गुनाह उतनी कठोर सजा। जब तक गुनहगार को नहीं मिलेगी तब तक गुनाह की दुनिया में डर पैदा नहीं होगा और न ही अपराध कम होंगे। अतः यह अत्यंत जरूरी है कि इस संबंध में जल्द से जल्द ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि इस वर्ग में यह विश्वास पैदा हो सके कि कानून ऐसा बने जिससे हर समय सबका हित हो सके। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आज इस सदन के समक्ष जो धन्यवाद का प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और हृदय से उसका स्वागत भी करता हूं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि इस शुभ अवसर पर मुझे भी अपने विचार प्रकट करने की अनुमति मिली है। मुझे यह देखकर अत्यंत खुशी हुई है कि हमारे कुछ माननीय सदस्य इस महत्वपूर्ण अवसर पर सदन से उठकर चले गए हैं। भारतवर्ष कई वर्षों के बाद आज़ाद हुआ है। आज़ादी के पश्चात हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश तथा देश के नेताओं के सामने
कई प्रकार की दिक्कतें तथा समस्याएं आई, लेकिन उन सभी का मुकाबला करते हुए उन्होंने भारत को बड़े देशों के बराबर खड़ा कर दिया है। इसके लिए हम अपने वरिष्ठ नेताओं को कभी नहीं भूल सकते हैं। जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय इस देश में उतनी प्रगति देखने को नहीं मिलती थी जितनी आज देखने को मिल रही है। समस्याएं तो इस समय भी हैं। बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या की समस्या, खाद्य समस्या आदि विशेष रूप से इस समय भी देश में है। लेकिन हमें खुशी है कि सरकार इन समस्याओं की तरफ विशेष ध्यान दे रही है और हमें आशा है कि इनके भविष्य में सरकार की तरफ से उचित कदम अवश्य ही उठाए जाएंगे। जब जब विदेश नीति का प्रश्न है, भारत के विदेशों के साथ बहुत मधुर संबंध रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की ओर से हमारे देश को खतरा रहता है, किंतु सरकार इन दोनों देशों के साथ भी अपने संबंध सुधारने का प्रयास कर रही है। हम सब सदस्यों का कर्तव्य है कि इन महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में हमें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। हर समय विरोध करना न तो हम लोगों के हित में है और न देश के हित में होता है। विरोध उस विषय पर करना अच्छा लगता है जिस पर इस बात का संदेह हो कि उससे देश का नुकसान होने वाला है। लेकिन जब देश के विकास के लिए, देश की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार कोई योजना बना रही हो, तो उस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आशा है कि ऐसा करने से देश अच्छी प्रगति कर सकेगा। डिप्टी स्पीकर महोदय, सर्वविदित है कि हमारे प्रदेश में पानी की समस्या एक बहुत ही भयंकर समस्या रही है। इसलिए जल की महत्ता को प्रदेशवासियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हर घर जल पहुंचाने की केंद्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित हो सकती है, किंतु पूर्व सरकार की उदासीनता व ढिलाई के चलते इस योजना में हमारा प्रदेश अत्यंत पिछड़ गया। अब हमने इस मिशन को गति देते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य प्रारंभ कर इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में इसी भावना से हर परिवार को गुणवत्तापूर्ण पानी व बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही सड़क, नगरीय विकास तथा औद्योगिक आधारभूत संरचना के कार्य प्राथमिकता से हाथ में लिए हैं। मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगी कि प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 करोड़ रुपए की सड़कों व 3 करोड़ रुपए के अन्य आधारभूत संरचना के कार्यों की स्वीकृतियां भी जारी की जा चुकी हैं। अध्यक्ष जी, हमारा देश प्राचीन काल से ही सिविल प्लानिंग के लिए जाना जाता रहा है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा
मोहनजोदड़ो की प्लानिंग का उदाहरण लें या फिर विद्याधर भट्टाचार्य यानी मिर्जा इस्माइल द्वारा जयपुर की प्लानिंग का हो। स्टॉप। साथियों, डिक्टेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।